महारानी बन करके बच्ची रहेगी हमारी। लेकिन कहते ना कि जब बेटे बड़े हो जाते हैं और माता पिता कुछ भी कहते तो बीच में बात को काट देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम पुराने जमाने के हो, हम नए जमाने के हैं, ये पुराने जमाने को छोड़ो और आज के युग में आओ। तो रुक्मिणी ने कहा क्या कहा आपने? उस द्वारकाधीश कृष्ण के साथ हमारी बहन का विवाह? अरे ना घर का पता, ना कुल का पता, ना खानदान का पता। कोई कहता है नंद जी का बेटा है, कोई कहता है वसुदेव का बेटा है। अरे कुछ पता भी है? उसके साथ में विवाह कर देंगे। कि था पहले नाम नंद नंदन, कि था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है। तो आज यहाँ पर शिशुपाल जब बात को काट देता है और कहता है ये भी पता नहीं कि किसका बेटा है। कुछ समय पहले कहा जाता था कि नंद जी का बेटा है, यशोदा का बेटा है, फिर लोग कहने लगे कि वसुदेव का बेटा, देवकी का बेटा है। ये पता नहीं किसका बेटा है। और ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे पुरुष के साथ हमारी बहन का विवाह? कल तक गाय चराता था, माखन चुराता, चोरी करता था, उस गांव के गवार के साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? कैसे सोच लिया पिताजी? वो कदापि हमारी बहन के योग्य नहीं है। हमने तो अपनी बहन का विवाह जय नरेश बेटे नवघोष के बेटे शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। और हम कुछ नहीं जानते, परसों जो स्वयंवर हम करेंगे उसमें शिशुपाल आएगा। हमारी बहन किसी भी राजकुमार को ना देख करके सीधा जाकर के शिशुपाल के गले में वरमाला पहनाएगी। बस कह दिया तो कह दिया। अब जैसे ही रुक्मिणी मैया ने सुना, कक्ष में जाकर के रोने लगी। भाभी जी ने रोने का कारण पूछा तो वृत्तांत बताया कि परसों बारात आ रही है, शिशुपाल विवाह करके ले जाएगा, परंतु हम मन ही मन कृष्ण को चाहती हैं, सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर चुकी हैं। यदि कृष्ण नहीं मिले तो ये शरीर त्याग देंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में कदापि विवाह नहीं करेंगे। भाभी ने कहा तो रोती क्यों हो? तो रोती तो इसलिए है कि परसों बारात आ रही, करे तो करे कि आज तक कृष्ण को देखा नहीं है। भाभी ने कहा जिसे कुछ करना होता है परसों तक का समय बहुत होता है, और जिसे कुछ नहीं करना होता है तो उसके लिए वर्षों का समय भी कुछ नहीं होता है। एक पत्र लिखो उनके नाम पर और पत्र लिख करके भेज दो, उनसे कह दो कि हम यहाँ पर मंदिर में जाएंगे, विवाह के पहले पूजा होगी तो वहां पर आ करके हमें ले जाएंगे। वैसा ही किया गया। पत्र लिखा, सुदेव नाम के ब्राह्मण आए और 7 श्लोकों में मैया रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, जिनमें 6 श्लोकों में केवल भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद किया, लीलाओं को गाया है। क्योंकि जो पत्र भी लिखते हैं ना वो कितने ज्ञानी है, ये उनकी लिखावट से ही समझ में आ जाता है कि कितना सम्मान पहले दिया है जिसके लिए वो पत्र है, या केवल अपनी बात लिख दी। अंतिम श्लोक में अपनी बात लिखी। सुदेव नाम के ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र भिजवाया, द्वारिका पत्र पहुंचा। भगवान ने कहा कि ये पत्र किसके लिए आया है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा ये पत्र आपके लिए आया है, आप पढ़िए इसको। भगवान कहते देखो
हमारे बीच और ब्राह्मणों के बीच, विप्रों के बीच में कुछ बटा बटा नहीं, कुछ छिपा नहीं है। इसलिए इस पत्र को आप ही ब्राह्मण देवता पढ़ के सुनाइए। तो ब्राह्मण देवता कहते कि प्रभु ये कोई दरबार का पत्र नहीं, ये प्रेम पत्र है, और प्रेम पत्र यदि आप ही पढ़े तो ज्यादा उचित होगा। भगवान कहते नहीं, फिर भी तुम ही पढ़ो। तो पत्र जब ब्राह्मण देवता ने पढ़ा तो मैया ने पूरी की पूरी बात लिखी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्मरन्ताते निर्विश्वकर्म विवरहतो अंग तापम। यानी मैंने केवल आपके गुणों को सुना है और सुन करके ही आपसे प्रेम कर लिया है। भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कृष्ण के गुणों को सुन करके प्रेम ना कर बैठे। स्तुति करती रही, प्रशंसा करती रही। शिशुपाल का नाम लिखना नहीं चाहती मैया, लेकिन अपनी बात लिखनी है। तो ये भी लिखा, परसों स्वयंवर होने वाला है, शिशुपाल आएगा, विवाह नहीं करेंगी, आप आए कात्यायनी मैया का पूजन करने जाएंगी, गौरी पूजन करने जाएंगी, और वहीं मंदिर में आकर के हमको ले जाइएगा। प्रभु इतना याद रहे, अगर आप आए नहीं लेने तो रुक्मिणी प्राण त्याग देगी, लेकिन शिशुपाल को वर्ण नहीं करेगी। भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं। भगवान ये भी विचार कर रहे थे कि कौन सी स्त्री है, किसने पत्र लिख दिया, जानते नहीं। तो ये प्रश्न भी मैया ने पत्र में लिखा और कहा कि हम कुंडिनपुर में राजा भीष्मक रहते, उनकी बेटी हैं, रुक्मिणी नाम है, आपसे प्रेम करती हैं, आप ले जाइए आकर। भगवान ने कहा कि समय नहीं है। सुदेव ब्राह्मण जाने लगे कि भगवान हमें आप अनुमति दीजिए और हम जा रहे हैं, पीछे से आप आइएगा। भगवान कहते कहाँ जा रहे हो, यदि दोनों लोगों को एक जगह पर जाना है तो एक साथ ही चलते हैं। रथ में बिठाया, गणेश जी का ध्यान किया। देखिए भगवान है, लेकिन फिर भी संकेत क्या कर रहे हैं कि कहीं भी यात्रा पर निकले, कुछ भी काम करने के लिए निकले तो बिना विघ्न के यात्रा हमारी सफल हो, वो कार्य सफल हो। इसलिए गणेश भगवान का ध्यान करके ही निकले, भगवान का ध्यान करके निकले। जैसे रथ आगे बढ़ा कि दाऊ भैया आ गए, और दाऊ भैया ने देखा कन्हैया कहीं जा रहा है, तो दाऊ भैया कहते कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो। अब भगवान चुपचाप खड़े हो गए, क्यों, क्योंकि दाऊ है, बड़े हैं, अब क्या बता दे कहाँ जा रहे, विवाह करने जा रहे, वो भी किसी को बिना बताए। तो भगवान खड़े, और भगवान से जब दाऊ ने पूछा कन्हैया कहाँ, तो भगवान कहते बस दाऊ वहीं जा रहे हैं। दाऊ कहते अच्छा अच्छा वहीं जा रहे हो, लेकिन कन्हैया वहीं का नाम क्या है। बोले अरे दाऊ समझ जाइए ना, बस वहीं जा रहे हैं। दाऊ कहते वहीं जा रहे हो, लेकिन वहीं का कोई नाम होगा, कहाँ जा रहे हो। और जितनी बार दाऊ जी पूछे उतनी बार भगवान ये बस वहीं जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता कहते ये पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, ये कहेंगे वहीं जा रहे हैं, विवाह का समय यही निकल जाएगा। तो ब्राह्मण देव कुंडिनपुर जा रहे हैं। और जैसे सुना कुंडिनपुर, तो दाऊ जी कहते कि कुंडिनपुर में तो हमने सुना है रुक्मिणी का स्वयंवर होने वाला, वहां जा रहे। अरे हमारा लाला बड़ा हो गया और हमें पता ही नहीं चला। तो जाओ जाओ लाला, जाना चाहिए, भला हमारा लाला क्या किसी से कम है। तो घर के बच्चे चाहे कितने भी नटखट हो, कितने भी शैतान हो, उपद्रवी हो, लेकिन जब भी मैया के सामने आए, अरे हमारा लाला कितना प्यारा है, इससे ज्यादा प्यारा तो कोई है संसार में, उन्हीं का लाला प्यारा है, बाकी कोई प्यारा नहीं है। सच में अपनों की दृष्टि में अपना ही प्यारा होता है, तो फिर चाहे वो कैसा हो। भगवान ने कहा, बलराम जी ने कहा कि अच्छा लाला ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। भगवान का रथ आगे बढ़ा, पीछे से बलराम जी दूसरा रथ निकालते हैं और कहते हैं कि शीघ्र मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध जैसे दुष्ट राजा भी आएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध होने लग जाए तो वो सब एक और हो जाए और हमारा कन्हैया अकेला पड़ जाए। सिर्फ पीछे से ही पहुंचे। जब भगवान पहुंचे कुंडिनपुर, रुक्मिणी मैया प्रतीक्षा कर रही हैं गौरी पूजन करने के लिए। जब मैया बड़ी आगे तो सूचना मिली कि भगवान आ चुके हैं। फिर भगवान आ चुके हैं तो यहाँ पर पूजन करने के लिए गई, सामने तो मूर्ति है,
गौरी मैया की, परंतु दर्शन उसमें द्वारिकाधीश के करने। मैया को प्रणाम किया। नमस्ते त्वामिके भीक्षणम सुसंतान युवाम शिवाम भूयात् पतिर में भगवान कृष्ण तदतु मोदता। आपको प्रणाम है, गोद में बेटे गणेश जी को, कार्तिकेय जी को प्रणाम है, शिव जी को प्रणाम है। बस एक ही वरदान मांगती है कि वो कृष्ण पति रूप में। मैया पूजन कर रही है अंदर। हजारों दास दासियों को शिशुपाल ने भेजा कि कन्हैया आ चुका है, कहीं हमारी बहन को लेकर ना चला जाए, इसलिए पहरेदारी में रहना, वो अकेला आया है, ले ना जा पाए। भगवान तो भगवान है। भगवान पहुंच गए जहाँ के लिए मैया ने बताया था, वहीं पर रथ लगा भगवान का एक और जब मैया ने प्रार्थना की, मानो भगवती का आशीर्वाद मिल गया। वहां अंग पड़कन लगे। स्त्रियों का यदि बायां अंग पड़के तो बड़ा शुभ माना जाता है, और पुरुषों का यदि दाहिना अंग पड़के तो उसे शुभ माना जाता है। संकेत मिला, मैया आई बाहर निकल करके। भगवान एक और खड़े हैं। अब जैसे सारे के सारे सैनिकों ने मैया को देखा तो मैया को देखते रह गए। अब मैया ने आज तक कन्हैया को नहीं देखा, तो जितने भी सैनिक खड़े, जितने भी राजकुमार आए देखने के लिए, वो सब के सब खड़े सामने। अब रुक्मिणी मैया एक एक को देख रही है, मानो पहचान रही हो कि इसमें से हमारे वाले कौन है। और जब मैया ऐसे देख रही थी सबको, तो सारे के सारे सैनिक ये विचार करते हैं, जिसे मैया देखती वो समझ आ रही है हमें देख रही है, रुक्मिणी जी हमको देख रही है। और जब ये भाव देखे तो रुक्मिणी मैया जान जाइए ये भगवान है। दूसरे को देखे तो मैया किसी किसी को देखकर मुस्कुरा देती, क्योंकि आदि शक्ति जय जग उपजाया, ये आदि शक्ति सारा संसार इनका ही परिवार, इनके बच्चे हैं हम सभी। और मैया विचार कर रही कि काम भाव जागृत हो गया है, तो अपनी माँ को काम भावना से देख रहे, तो मैया मुस्कुरा देती। जिसे देखकर मैया मुस्कुरा देती तो कोई सैनिक कहता देखो हमें देख रही, तो कोई कहता अरे तुमको तो केवल देखा है, हमें देख के तो हंसी है। भगवान मुस्कुरा रहे, भगवान जानते कि रुक्मिणी क्यों देख रही है इनको। तदोपरांत भगवान आगे आते हैं। जैसे भगवान आगे आए तो मैया जान जाती है कि ये सब हमारे नहीं है, हमारे प्रभु तो रथ से आ गए। और जैसे ही रथ से भगवान आए तो जो पहरेदारी में खड़े, जो रखवाली में खड़े थे अस्त्र शस्त्र लेकर, वो सब शस्त्र तान करके खड़े हो जाते। लेकिन भगवान ने जैसे ही देखा ये हमसे युद्ध करने के लिए खड़े, भगवान धीरे से मुस्कुरा गए। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए कि जो भी युद्ध करने के लिए खड़े थे, तो भगवान की मुस्कान का ऐसा जादू हो गया कि सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और कह रहे कितना सुंदर राजकुमार है, मानो स्वयं चंद्र देवता आ रहे हो, सूर्य देवता आ रहे हो। अरे कोई कहता है कि क्या देख रहे हो, अरे जो मुकुट लगाए हैं उस मुकुट को देखो, उसमें जो मोर पंख लगा कितना सुशोभित हो रहा है। कोई कहता है अरे बाजूबंद देखो, कोई कहता कंगन देखो, कोई कहता है घुंघराली लट देखो भगवान की, कोई कहता गले का हार देखो, कोई कहता कमर में जो पटका बंधा भगवान का वो देखो, कोई कहता है कि उस पटके में कमर में जो बंशी खुशी हुई है उस बंशी को देखो, अरे देखने में इतनी सुंदर, ये बजती कितनी सुंदर होगी। कोई कहता पादुकाएं देखो कितना सुंदर इसका स्वरूप है। भगवान आगे रथ को बढ़ाते हैं और जैसे भगवान रथ को आगे बढ़ाकर रुक्मिणी मैया के पास गए, तो देखिए भगवान ने बिना रुक्मिणी मैया की इच्छा के स्पर्श नहीं किया, खड़े हो गए रथ लेकर। मैया विचार करें प्रभु खड़े होने के लिए आए हैं, जब तक ये प्रशंसा कर रहे तब तक चलिए यहाँ से। जब संकेत किया तब भगवान ने रथ आगे बढ़ाया और हाथ आगे बढ़ा दिया है, तो रुक्मिणी मैया ने हाथ आगे बढ़ाया कि करुणा निधान संकेत समझ, कि करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं।
भगवान ने अपना हाथ आगे किया और मैया ने धीरे से अपना हाथ आगे करके भगवान के हाथ में दे दिया। और देखिए, हाथ को संस्कृत में कहा जाता है पाणी। जब विवाह का कार्ड आता है घर में तो उस पर क्या लिखा रहता है? शुभ विवाह भी लिखा होता है, साथ में और कुछ भी लिखा होता है। कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया। केवल यही ध्यान दिया कि भोजन 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, या ये ध्यान दिया कि सपरिवार है या केवल एक व्यक्ति का नाम लिखा है। उस पर ये भी लिखा होता कि पाणी ग्रहण संस्कार, यानी संस्कृत में हाथ को कहते हैं पाणी और ग्रहण यानी स्वीकार करना। तो भगवान ने आज रुक्मिणी मैया के हाथ को अपने हाथ में लिया, यानी स्वीकार किया, ग्रहण किया। तो पाणी ग्रहण संस्कार तो यहीं पर हो गया। और चूंकि क्षत्रिय कन्या को स्वयंवर का अधिकार है, भगवान को पति रूप में प्राप्त किया, रथ में बिठाया और जैसे ही रथ की गति बढ़ी, भगवान का रथ हवा से बातें करने लगा। जितने भी लोग खड़े थे वो कहते देखो कितना सुंदर रथ है। अरे ऐसा लगता है मानो विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया के साथ गरुड़ जी पर विराजमान होकर के जा रहे हो। देखते रह गए, भगवान चले गए। तब तक किसी ने कहा मैया पूजा करके नहीं निकली अभी, आज बड़ी लंबी पूजा हो रही है। जब अंदर देखा गया तो मैया कहीं नहीं। तब सब चिल्ला रहे ले गया मुरली वाला मैया को ले गया, रुक्मिणी जी को लेकर के चला गया। तब रुक्मिणी इत्यादि जो भी थे वो सब युद्ध करने के लिए गए। और जब युद्ध करने के लिए गए तो पीछे से बलराम जी महाराज भी आ जाते हैं। भगवान ने तो ऐसा किया कि रुक्मिणी को पकड़ करके जो दाढ़ी मूछ थी वो रथ के पहिए में बांधी और लहराता हुआ जा रहा है। तब बलराम जी ने आकर के मुक्त कराया। राजा भीष्मक भी पहुंचे, उन्होंने कहा कि बेटा ये मोह त्यागो और अच्छे से हमारी बिटिया का हमें कन्यादान करने दो, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया था कि जो रुक्मिणी है साधारण नहीं है, ये लक्ष्मी जी का अवतार है। जो कृष्ण है वो नारायण का अवतार है और लक्ष्मी सदैव नारायण का वर्ण करती है। इसीलिए हम लोग कहते ना कि हम लक्ष्मी पुत्र हैं। कभी किसी ने ये कहा कि हम लक्ष्मीपति हैं। क्यों? अगर लक्ष्मीपति बनने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो केवल अनिष्ट होगा। इसीलिए लक्ष्मीपति बनने में लाभ नहीं है, लाभ तो है लक्ष्मी पुत्र बनने में। यहाँ पर रुक्मिणी ने एक प्रतिज्ञा ली थी, यदि हम अपनी बहन को वापस लेकर आएंगे तब तो हम इस नगरी में रहेंगे, अन्यथा इस नगरी में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। और जब वापस नहीं ला पाए तो भोजकट नामक नगरी बसाई और वहीं पर रहने लगे। अब जब विवाह की तैयारी हुई तो एक भजन आओ गाते भगवान के श्रृंगार के ऊपर। तत्पश्चात आप झांकी के माध्यम से बड़ी ही सुंदर भगवान जी की लीलाएं देखेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कोई प्यार से। आप लोग भगवान के सुंदर ये विवाह का प्रसंग सुन रहे हैं। इसी बीच में हमारे विश्व हिंदू परिषद जिला दरभंगा से हमारे आदरणीय श्री राजेश कुमार सिंह जी जो कि नगर अध्यक्ष जी हैं, इनके द्वारा सुंदर व्यासपीठ का सम्मान किया जा रहा है। तो हमारे आदरणीय श्री राजेश कुमार जी उनके द्वारा श्री व्यासपीठ का सम्मान किया जा रहा है। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण सत्य भगवान की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो, बाबा बैजनाथ की, बाबा बैजनाथ की।
बाबा बासुकीनाथ की, बाबा बासुकीनाथ की, जय हो बाबा काशी विश्वनाथ की, जय हो बाबा काशी विश्वनाथ की, जय हो बाबा अमरनाथ की, बाबा अमरनाथ की, बाबा केदारनाथ की, बाबा केदारनाथ की, बाबा कुशेश्वरनाथ की, बाबा कुशेश्वरनाथ की, बाबा तिलकेश्वरनाथ की, बाबा तिलकेश्वरनाथ की, बाबा विदेश्वरनाथ की, बाबा विदेश्वरनाथ की, जय हो बाबा हरिहरनाथ की, जय हो बाबा हरिहरनाथ की, जय हो बाबा हजारीनाथ की, हर हर